तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? तो पीपीएम। कैसे लिखते हैं? पीपीएम। तो पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है? पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है, आज इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान है, आप लोग वीडियो देखते रहिए। और केमिस्ट्री आप लोगों को बहुत ही आसान लग रहा होगा, इसलिए रेगुलर जो है पूरा वीडियो आप लोग देखिए। रेगुलर पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको केमिस्ट्री में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इतना इजी मेथड से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है सो रेगुलर वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब और शेयर भी करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक के तरफ। टॉपिक हमारा क्या है? तो टॉपिक हमारा है पार्ट्स पर मिलियन। नहीं, टॉपिक हमारा क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। तो सेम ये परसेंटेज स्ट्रेंथ के तरह है। कैसे है? परसेंटेज स्ट्रेंथ के तरह। परसेंटेज स्ट्रेंथ के तरह कैसे है? तो परसेंटेज स्ट्रेंथ में हम क्या करते थे? तो 100 पार्ट में कितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इसको बताते थे। नहीं, यानी कि परसेंटेज स्ट्रेंथ में क्या बताया जाता था? तो 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसी को क्या कहते हैं? परसेंटेज स्ट्रेंथ। और पार्ट्स पर मिलियन तो नाम से ही लग रहा होगा आप लोगों को। नहीं, नाम से ही लग रहा होगा आप लोगों को। मिलियन का मतलब कितना? 10 लाख, यानी 10 टू द पावर 6। मिलियन का मतलब कितना? तो 10 लाख यानी 10 टू द पावर 6। तो 10 टू द पावर 6 पार्ट में, वहाँ 100 पार्ट में, और यहाँ पर कितना पार्ट में हमको बताना है? 10 टू द पावर 6 पार्ट में। तो यहाँ पर होता क्या है? तो इसमें क्या करते हैं? तो इसमें जो है यानी कि डिफिनीशन पहले देखते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट present in 10 to the power 6 parts of the solution is called parts per million। तो पार्ट्स पर मिलियन का डिफिनीशन हम लोग देख लिए। अब जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा पार्ट्स पर मिलियन निकालने का, यानी पीपीएम निकालने का? पार्ट्स पर मिलियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो ऊपर में होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब बाय क्या होगा? टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 10 टू दी पावर 6। तो आप लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी देखे होंगे, तो हम इसी तरह का फॉर्मूला क्या किए थे? लिखे थे। लेकिन वहाँ पर ऊपर में हम लिखे होंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, चूँकि पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो इनटू में 10 टू दी पावर 6, यानी 10 टू दी पावर 6 पार्ट में, 10 टू दी पावर 6 पार्ट में कितना पार्ट सॉल्यूट का है? कितना पार्ट सॉल्यूट का है उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को यानी कि पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। उसी को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तो यहाँ पर अब जो है ये पार्ट्स पर मिलियन जो है, जैसे कि हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ देखे थे कितने टाइप का होता है? तो 3 टाइप का। एक होता है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वहाँ पर यानी कि मास परसेंटेज में क्या करते थे? तो सभी का मास लेते थे। सभी का मास मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सभी का क्या लेते थे? मास। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या करते थे? तो वॉल्यूम लेते थे किसका किसका? तो सॉल्यूट सॉल्यूशन का, नहीं, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का।
और थर्ड में था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पर यानी सॉल्यूट का मास लेते थे और सॉल्यूशन का क्या लेते थे, वॉल्यूम लेते थे। उसी तरह ये भी कितने टाइप का होगा, तो 3 टाइप का, लेकिन हमको डिटेल्स में नहीं जाना है, बस क्वेश्चन के द्वारा हमको उसको क्लियर कर लेना है कि मास दिया हुआ रहेगा तो ऊपर में मास, नीचे में मास और इंटू 10⁻⁶। अगर वॉल्यूम दिया होगा तो ऊपर में वॉल्यूम, नीचे में वॉल्यूम और 10⁻⁶। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के केस में हो तो ऊपर में यानी नोमिनेटर में मास और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम, नहीं नोमिनेटर में मास और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम दे करके और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला से कुछ समझ में आया होगा। और पार्ट्स पर मिलियन जो होता है एक्चुअल में होता क्या है, नहीं पार्ट्स पर मिलियन जो है एक्चुअल में होता क्या है, तो ये ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये हमारा दूसरा मेथड है कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। हम लोग पढ़ रहे थे कि कॉन्सेंट्रेशन किस किस मेथड द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। नहीं थर्ड होगा ये, थर्ड यानी कि फर्स्ट में हम लोग देखे थे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सेकेंड में देखे थे परसेंटेज स्ट्रेंथ, और थर्ड में देख रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, थर्ड में देख रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का मतलब हम समझाए थे कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, उसी को क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का मेथड, नहीं कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का मेथड, यानी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। तो ये थर्ड मेथड है, नहीं थर्ड मेथड है। तो इस मेथड का यूज जो किया जाता है ट्रेस अमाउंट में सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसके लिए, ट्रेस अमाउंट में। ट्रेस अमाउंट कहने का मतलब हुआ एकदम कम, एकदम कम यानी नहीं के बराबर, नहीं के बराबर जब सॉल्यूट प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको क्या किया जाता है, तो यूज किया जाता है। जैसे कि वाटर टैंक, आपके छत पे जो है, नहीं आपका घर है तो उस छत पे जो है वाटर टैंक लगा होगा, क्या लगा होगा, तो वाटर टैंक लगा होगा, नहीं वाटर टैंक लगा होगा। उस वाटर टैंक, वो वाटर टैंक जो होता है आप देखिएगा यानी कि 500 लीटर का भी, 1000 लीटर का भी और इससे ज़्यादा का भी होता है। तो अब जो है आप मान लीजिए कि आपके छत पे जो वाटर टैंक लगा हुआ है वो 1000 लीटर का है, नहीं यानी काफ़ी बड़ा है, 1000 लीटर का है, नहीं 1000 लीटर का है। इसमें आप जो है यानी 10 ग्राम या 10 ग्राम नहीं, आप इसमें 2 ग्राम जो है यानी शुगर क्या कीजिए, तो डिजोल्व करा दीजिए, नहीं 2 ग्राम शुगर क्या कीजिए, डिजोल्व करा दीजिए। तो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में आप कितना ग्राम सॉल्यूट डाले हैं, तो 2 ग्राम, यानी कि बहुत ही कम, नहीं बहुत ही कम, यानी निग्लिजिबल भी कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा कम है। तो इसी के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो पार्ट्स पर मिलियन का, किसका यूज किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन का यूज किया जाता है। अब इस पर क्वेश्चन क्या आएगा, नहीं अब इस पर जो है सो क्वेश्चन क्या आएगा, उसी क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है, देखना है। तो मान लीजिए क्वेश्चन दे, क्वेश्चन क्या दे, तो 2.06 इंटू 10⁻³ ग्राम क्लोरोफॉर्म इज डिजोल्व्ड इन, डिजोल्व्ड present in 1 liter of C, 1 लीटर मतलब 1030 ग्राम ऑफ सी वाटर, एक्सप्रेस इट इनटू ppm, नहीं यानी 1 लीटर सी वाटर में कितना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है,
तो इतना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। 1 लीटर सी वाटर में इतना क्लोरोफॉर्म क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, इतना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। क्लोरोफॉर्म के इस अमाउंट को क्या कर रहा है, तो पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए, किस में कर रहा है, तो पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आप देखिएगा तो ये वैल्यू बहुत ही छोटा वैल्यू है, यानी 2.06 में 10⁻³ है, तो इसको तो नीचे लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे तो 10⁻³ मतलब 1000, और 1000 यानी कि 2.06 में फिर हमको कितना से डिवाइड करना होगा, तो 1000 से, यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगा ट्रेस वैल्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रेस वैल्यू। तो इतना कम अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ही किसका यूज किया जाता है, तो पीपीएम का। किसका यूज किया जाता है, पीपीएम का। यानी कि कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट यानी कि पता ही नहीं है, इतना कम है कि पता ही नहीं चल रहा है, इतना कम है कि पता ही नहीं चल रहा है। अब कह सकते हैं कैसे, नहीं अब कह सकते हैं कैसे, तो हम लोग जो है सो ब्रीथ करते हैं कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, लेकिन क्या एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही प्रेजेंट है, तो नहीं, इसके अलावा कई गैस प्रेजेंट है। अब जानते होंगे कि गाड़ी चलता है, नहीं मोटर कार चलता है रोड पर, तो इनसे जो है सो बहुत ही जहरीला गैस सब निकलता है, पॉइजनस गैस सब निकलता है। तो पॉइजनस गैस सब जो निकलता है वो यानी कि एटमॉस्फेयर में लार्ज अमाउंट में रहता है या ट्रेस अमाउंट में रहता है, तो ट्रेस अमाउंट में, क्योंकि लार्ज अमाउंट में रहेगा पॉइजनस गैस तो हम लोग को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, बहुत ज़्यादा, और हम लोग जो है सो तुरंत क्या होंगे, बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है तो उतना हार्म नहीं करता है। तो एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है, और उसमें जो है यानी कि गैस यानी कि ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, तो उसको भी अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन का। किसका यूज कर सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का। तो अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको पार्ट्स पर मिलियन में, नहीं पार्ट्स पर मिलियन में तो कौन चीज़ प्रेजेंट है, तो क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। कितना लीटर सी वाटर में, 1 लीटर, और 1 लीटर सी वाटर कितना के इक्वल, तो 1030 ग्राम के इक्वल। नहीं, यानी कि आपको सॉल्यूट इतना दिया है, सॉल्यूशन इतना दिया है, नहीं तो इसको किस में, तो पीपीएम में। तो आप लिखिए पार्ट्स पर मिलियन लिखिए या पीपीएम लिखिए। तो पीपीएम इजकल टू ऊपर में क्या हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के जगह पर चूंकि मास दिया हुआ है, तो अब जो है अगर वॉल्यूम रहता, मास रहता, तो अमाउंट के जगह पर मास ऑफ सॉल्यूट, नहीं, और टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के जगह पर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶ वॉल्यूम दिया हुआ रहता, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो मास दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट। अब बाय क्या लिखाएगा, तो टोटल मास ऑफ क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ पर 2.06 इंटू 10⁻³ बाय 1030, चूँकि ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम वाला ही लेंगे, इंटू 10⁻⁶। ठीक है, इसको हम यानी कि डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएगा, तो ये 2 टाइम्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 टाइम्स में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 जीरो यहाँ हम रख सकते हैं 2 टाइम्स में। ठीक है, 2 टाइम्स में 2 जीरो नीचे आया, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो -3 और क्या हो जाएगा, -3 और इसको कैंसिल कर लीजिए। 2.06 बाय 1030 है, 1030 है, तो 1030 इंटू
10⁻², यानी 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 2 जीरो नीचे आ जाएगा। इसमें से एक जीरो ले लीजिए, तो इसमें से एक जीरो लीजिएगा तो यहाँ पर आएगा, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा। एक जीरो ले लिए तो यहाँ पर कितना बचा, 5 जीरो, कितना बचा, 5 जीरो, और 2 जीरो और तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 तो 5, यानी कि 2 × 10⁻⁻5 × 10⁻5, ये दोनों कैंसिल, यानी कि 2 ppm, क्या हो जाएगा, 2 ppm। तो इस ट्रेस अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म को हम क्या किए, तो ppm में कन्वर्ट कर दिए, नहीं, इसको ppm में हम क्या किए, कन्वर्ट कर दिए। तो एक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया पार्ट्स पर मिलियन पर। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन जो है सो कैसे बनेगा। तो इसमें सिर्फ न्यूमरेटर में किसको लेते हैं, तो सॉल्यूट को, और डिनोमिनेटर में किसको लेते हैं, तो सॉल्यूशन को, किसको लेते हैं, सॉल्यूशन को, और इनटू कितना से, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि इसको कहते क्या है, तो पार्ट्स पर मिलियन, और यहाँ पर क्या बताना पड़ता है, तो 10⁻6 पार्ट में कितना पार्ट क्या है, सॉल्यूशन है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, chloroform supposed to be carcinogen in nature, supposed to be carcinogen in nature, the level of contamination was the level of contamination was 15 ppm, और ये बाय मास, 15 ppm बाय मास। एक्सप्रेस दिस इज परसेंट बाय मास। फर्स्ट क्वेश्चन में है एक्सप्रेस दिस इज परसेंट बाय मास, दिस इज परसेंट बाय मास, और डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म, determine the molality of chloroform in water sample, A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogen in nature। अब जो है क्या किया गया है, तो कहीं पर यानी कि देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो चापाकल लगा हुआ रहता है जिससे लोग पानी पीते हैं, यानी कि आज के डेट में भी बहुत सारे जगहों पर चापाकल का उपयोग करके पानी निकाला जाता है और उसी पानी को लोग क्या करते हैं, पीते हैं। लेकिन सरकार इसके लिए बहुत जागरूक है और क्या कर रही है,
तो जगह जगह अपने जांच दल को भेज करके नहीं, और चापाकल के पानी को क्या किया जाता है, तो जांच किया जाता है नहीं। तो ये काम जो है उस गांव के मुखिया का होता है। मुखिया जो है जांच दल को बुलाता है और जांच दल को बुला करके और अपने क्षेत्र के जितने भी चापाकल हैं उसके जल को जांच करवाता है, और जांच करवा के पता लगाता है कि ये पानी पीने लायक है या नहीं है। नहीं, ये पानी पीने लायक है या नहीं है। अगर पीने लायक है तो ठीक है, अगर पीने लायक नहीं है तो उस चापाकल को रेड कलर से कलर कर दिया जाता है, और इससे पता चल जाता है कि इस चापाकल का पानी जो है सो पीने लायक नहीं है, बहुत ही डेंजर है नहीं। तो अब जो है यहाँ पर ऐसे ही एक जांच दल जो है यानी एक चापाकल से मान लीजिए यानी कि पानी लिया, क्या लिया, वाटर लिया, किसके लिए, तो टेस्ट के लिए, जांच के लिए क्या लिया, वाटर लिया नहीं, इस कंटेनर में वाटर लिया। ये क्या है, तो आप कह सकते हैं सैंपल ऑफ वाटर। और किसके लिए लिया है सैंपल ऑफ वाटर, तो सैंपल ऑफ वाटर जो है नहीं, सैंपल ऑफ वाटर टेस्ट के लिए लिया है, जांच के लिए। जब इसका टेस्ट किया गया, जांच किया गया, तो जांच करने के बाद पता चला कि ये पानी जो है नहीं कंटामिनेटेड है, यानी कि दूषित है। ये पानी क्या है, कंटामिनेटेड है, दूषित है नहीं। दूषित है कहने का मतलब ये पानी पीने लायक नहीं है, यानी कि पानी जांच करने के बाद कैसा पता चला, तो कंटामिनेटेड पानी को टेस्ट करने के बाद क्या पता चला, तो टेस्ट करने के बाद पता चला पानी क्या है, तो यानी कि कंटामिनेटेड है। अब कहता है सपोज टू बी कार्सिनोजिन इन नेचर, नहीं, सपोज टू बी कार्सिनोजिन इन नेचर। और क्या कहता है साइंटिस्ट पानी के बारे में, तो पानी के बारे में टेस्ट करके और कहता है ये कार्सिनोजेन नेचर का है। पानी कैसा है, कार्सिनोजेन नेचर का है नहीं। कार्सिनोजेन नेचर का मतलब क्या हुआ, तो कार्सिनोजेन नेचर का मतलब हुआ कि इसमें क्लोरोफॉर्म की मात्रा यानी कि इसमें क्लोरोफॉर्म की मात्रा इतनी अधिक है कि ये क्या कर सकता है, तो पीने वाले के अंदर कैंसर उत्पन्न कर सकता है। पीने वाले के अंदर क्या कर सकता है, कैंसर उत्पन्न कर सकता है। उसी को क्या कहते हैं, कार्सिनोजिन इन नेचर। यानी कि इस पानी का नेचर कैसा है, तो कैंसर उत्पन्न करने वाला है। कैसा है, कैंसर उत्पन्न करने वाला है। यानी कि लंबे समय तक उस गांव के लोग अगर इस पानी को पीते हैं तो उसमें क्या होगा, तो कैंसर उत्पन्न हो सकता है, इसलिए कार्सिनोजिन इन नेचर। अब आगे क्या कहता है, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाई मास, नहीं 15 ppm बाई मास। कह रहा है कि लेवल ऑफ कंटामिनेशन कितना है, तो 15 ppm बाई मास, यानी कि उसमें क्लोरोफॉर्म कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, तो 15 ppm। क्लोरोफॉर्म कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, तो 15 ppm। नहीं, 15 ppm का मतलब क्या होता है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं इससे पहले, तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और वहाँ पर हम लोग यानी कि एक लिखा हुआ रहता था 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो वहाँ से हम क्या करते थे, तो सॉल्यूट निकालते थे, सॉल्वेंट निकालते थे और सॉल्यूशन निकालते थे। उसी तरह यहाँ पर लेवल कंटामिनेशन का 15 ppm है, 15 ppm है, तो कितना सॉल्यूट होगा, कितना सॉल्वेंट होगा, कितना सॉल्यूशन होगा, ये भी डिटरमाइन करना हम इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, सीखेंगे नहीं, इसी क्वेश्चन में। तो एक्सप्रेस दिस इज परसेंट बाय मास, इसको किस में कह रहा है, तो मास परसेंटेज या परसेंट बाय मास में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो पहले तो इतना बात हमको समझ में आ गया, उसके बाद आगे हम लोग जो है सो क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो
दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म कितना है, तो क्लोरोफॉर्म है 15 ppm बाय मास, नहीं 50 ppm, यानी कि सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 15 ppm बाय मास, 15 ppm बाय मास। अब इसका मतलब क्या हुआ, नहीं इसका मतलब हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो चूंकि बाय मास दिया हुआ है, नहीं बाय मास दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वही हम लोग को सीखना है, निकालना। यानी कि घुला हुआ कौन है, डिजोल्व कौन है, तो क्लोरोफॉर्म। कौन डिजोल्व है, क्लोरोफॉर्म। किस में डिजोल्व है, तो वाटर में। नहीं, डिजोल्व कौन है, क्लोरोफॉर्म। नहीं, वाटर में कौन प्रेजेंट है, तो वाटर में प्रेजेंट है क्लोरोफॉर्म। नहीं, वाटर में क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो क्लोरोफॉर्म। नहीं, तो यहाँ पर चूंकि बाय मास है, तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना होगा, तो 15 ग्राम। मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना होगा, तो 15 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो 10⁻6 ग्राम, 10⁻6 ग्राम। जैसे मास परसेंटेज में हम लोग देखते थे कि सॉल्यूशन हमेशा कितना होता है, तो 100 होता है, उसी तरह ppm में सॉल्यूशन हमेशा 10⁻6 होगा। सॉल्यूशन हमेशा कितना होगा, 10⁻6। ठीक है, सॉल्यूशन हमेशा कितना होगा, 10⁻6। मास ऑफ सॉल्यूशन से पता चल गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आप जानते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा, नहीं मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, तो सॉल्यूशन 10⁻6 ग्राम माइनस क्या हो जाएगा, 15 ग्राम। पता चल गया होगा, नहीं पता चल गया होगा कि इस तरह का अब हमको यानी कि सेंटेंस लिखा हुआ रहे तो उससे हम निकाल सकते हैं कितना सॉल्यूट होगा, कितना सॉल्यूशन होगा और कितना सॉल्वेंट होगा। वही मान लीजिए अगर लिखा हुआ रहता 20 ppm बाय मास, 20 ppm बाय मास, तब यहाँ पर क्या होता, तो यहाँ पर मास ऑफ CHCl3 क्या लिखा था, तो 20 ग्राम। नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखा था, तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा था यानी कि 10⁻6 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 10⁻6 ग्राम माइनस 20 ग्राम। क्या समझ में आ गया होगा। उसी तरह आपको दिया हुआ रहता 30 ppm बाय मास, 30 ppm बाय मास, तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म कितना हो जाता, 30 ppm बाय मास, 30 ppm बाय मास। तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 30 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 10⁻6 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट तो 10⁻6 माइनस क्या हो जाता, 30। नहीं, 50 ppm दिया हुआ रहता, 30 की जगह पर क्या रहता, 50 ppm दिया हुआ रहता, तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 50 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमेशा 10⁻6 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट तो 50 माइनस कर दीजिए यहाँ पर। तो समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमको तो दिया हुआ है 15 ppm, तो इसी पर कैलकुलेट करना है, तो हमको कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म के इस वैल्यू को परसेंट बाय मास में क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, या मास परसेंट में। तो मास परसेंट अगर निकालना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, मास परसेंट निकालना होगा तो ऊपर में क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म के अमाउंट को कह रहा है मास परसेंट में, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूट है, तो ऊपर में क्या लिखाएगा, तो ऊपर में लिखाएगा मास ऑफ CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, मास ऑफ CHCl3, और नीचे में क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन है, इंटू में 10 टू दी 100, इंटू में 100 क्यों, इंटू में 100 क्यों, क्योंकि हमको किस में कन्वर्ट करना है, तो मास परसेंट में। किस में कन्वर्ट करना है, मास परसेंट में।
तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना दिया हुआ है, तो आप निकाले हैं मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 15 ग्राम। कितना? 15 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन 10⁻6 ग्राम, और इनटू में क्या हो जाएगा 100। ग्राम से ग्राम 2, तो 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो 4 जीरो नहीं, यानी कि 15/10⁴। इसको लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻³ W/W। चूँकि मास परसेंट बोला है निकालने के लिए, तो W/W लिखाएगा, जो कि हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मोलैलिटी से है। डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। तो ये जो क्वेश्चन है, जब तक हम मोलैलिटी नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक लाइन में बता देते हैं फॉर्मूला के द्वारा। मोलैलिटी इजकल टू क्या होता है, तो मोलैलिटी इजकल टू सेकेंड मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो 15 इंटू 1000 बाय ये क्या कहता है, तो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कितना होगा, तो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकालिए, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो 35.5 और 3 बार लिखना है, तो सीधा 71, तो 0.58197310 111 यानी कि इतना, तो 119.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 10⁻6 - 15। इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। चूँकि हम मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, फिर भी हम यहाँ पर क्वेश्चन को क्या किए हैं, सॉल्व कर दिए हैं। क्लियर है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम जो है थोड़ा सा क्या करते हैं, बदल देते हैं, यानी कि 15 ppm के जगह पर क्या कर देते हैं, तो 15 ppm के जगह पर हम लोग 20 ppm कर देते हैं, 20 ppm। तो यहाँ पर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या होगा, तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म जो हो जाएगा 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन वही 10⁻6 ग्राम ही रहेगा हमेशा, नहीं, क्योंकि ये पार्ट्स पर मिलियन है। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में है क्या, तो वाटर है, तो कितना होगा, तो 10⁻6 ग्राम में से 20 ग्राम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इतना पता चल गया। अब इसको भी कहेगा परसेंट बाय मास में कन्वर्ट करने के लिए, तो मास परसेंट इजकल टू क्या होता है, तो मास परसेंट इजकल टू ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट, अब बाय क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम और 10⁻6 और यहाँ पर 100, ग्राम से ग्राम, 2 जीरो से 2 यानी 3 जीरो काट दीजिए, 3 जीरो कट गया, तो 2 × 10⁻³ W/W, यानी कि ये हमारा एक और इस टाइप का क्वेश्चन क्या हुआ, तो सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। तो पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहीं भी इसमें डाउट नहीं हो।